ये बारिश का मौसम आए और उस पर हमसे कुछ लिखा ना जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हाँ, वीडियो बना ना पाई वो अलग बात है, पर लिखा तो बहुत कुछ है उस पर। वो बस एग्ज़ाम, इंटरव्यू और इंटर्नशिप के चक्कर में कुछ ज़्यादा लेट हो गया, पर और लेट ना हो। ये बारिश का मौसम तो चला गया, पर बारिश अभी जारी है, तो और लेट ना हो जाए इसके लिए देर से ही सही, पर मैंने उसके ऊपर जो लिखा है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करना चाहूँगी, कुछ नज़्म, गज़लें और अपने शायराना अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं। चाय और बारिश। वैसे तो मैं कोई टी लवर नहीं, बट आई मोस्टली लाइक टी इन रेनी सीजन्स। तो उसके ऊपर कुछ भी लिखा था कि कभी भी पसंद ना आने वाली चाय भी तब पसंद आने लगती है। कभी भी पसंद ना आने वाली चाय भी तब पसंद आने लगती है जब इस खूबसूरत से मौसम में बरसात की दस्तक होती है। जब इस खूबसूरत से मौसम में बरसात की दस्तक होती है। और उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ यूँ लिखा था कि जब ये बारिश गिरने लग जाए तो हाथों में एक कप चाय का आ जाए, तो ये दिल भी खुशी से भर जाए और फिर खुद पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ जाए। और बहुत बार ऐसा ही होता है, बहुत बार नहीं तो हर बार ही ऐसा होता है कि जब भी बारिश आती है ना तो एक अलग सी खुशी महसूस होने लगती है। मूड कैसा भी हो पर वो अचानक से चेंज हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं और फिर उसे देखकर खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार उभरने लगता है। तो और उसके ऊपर से जो सुकून मिलता है ना, वो तो पूछो ही मत। तो उसके बारे में कुछ ऐसे लिखा था कि एक अलग ही सुकून मिलता है इस बरसात को छूने से। एक अलग ही सुकून मिलता है इस बरसात को छूने से और इस बरसात के साथ इस चाय को पीने से, इस बरसात में चाय को पीने से। तो उसको आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ लिखा था कि ये माहौल ही बदल जाए जब इस बरसात में बारिश के साथ हाथों में एक कप चाय आ जाए। ये माहौल ही बदल जाए जब बारिश के साथ साथ हाथों में एक कप चाय भी आ जाए। और सोचो, इस बारिश में शाम के समय में इस चाय के साथ साथ अगर एक किताब भी आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो उसके ऊपर कुछ लिखा था कि ये शाम की बारिश में एक कप चाय, ये शाम की बारिश में एक कप चाय और चाय के साथ साथ हाथों में एक किताब भी मिल जाए। चाय के साथ साथ हाथों में एक किताब भी मिल जाए तो ये शाम भी कितनी खूबसूरत बन जाए और उसके साथ साथ ये ज़िंदगी एक सुकून का एहसास दे जाए, जो सुकून हर किसी के नसीब में नहीं होता। अच्छा छोड़ो, अब शाम तो चली गई, अब रात की बात करते हैं। तो उसके ऊपर कुछ ही लिखा था कि बारिश हो बरसात हो अंधेरी सी ये रात हो, बारिश हो बरसात हो अंधेरी सी ये रात हो और हाथों में एक कप चाय और उसके साथ साथ यादों का खूबसूरत जहां, उसके साथ साथ यादों का खूबसूरत जहां। क्योंकि जब भी बरसात होती है ना तो वो दिल को ख्वाबों में लेके जाती है, हज़ार सपने संजोती है और फिर यादों में खुद को खो देती है। तो उसके ऊपर कुछ ही लिखा था कि जब भी बरसात होती है तो हमें अलग अलग से ख्याल आने लगते हैं और वो ख्याल हकीकत बन जाए ऐसा हमें लगने लगता है। तो कुछ ही लिखा था कि ये बारिश की बूंदें इस चाय में मिल जाए, ये बारिश की बूंदें इस चाय में मिल जाए और ख्यालों के फूल हकीकत में खिल जाए, ख्यालों के फूल हकीकत में खिल जाए। तो इन्हीं ख्यालों में जब भी बारिश होती थी तो चाय के साथ मेरा स्नैप होता था। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि बारिश आने वाली थी, मैं उसके इंतज़ार में चाय बना रही थी और वो आ गई, फिर उसके मज़े लेते हुए मैंने चाय भी ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद मैंने खाली कप लेकर फ़ोटो निकाला और स्नैप सेंड कर दिया। तो झट से उधर से मेरे एक फ्रेंड का रिप्लाई आ गया कि पता है हमें तुम्हें चाय पसंद नहीं है, बस बारिश आती नहीं कि खाली कप लेकर फ़ोटो खिंचवाने चली जाती हो। तब मुझे बहुत हंसी आई थी क्योंकि तब सच में कप खाली ही था और वो चाय पीने के बाद खाली हुआ था, ऐसे ही नहीं था ना। पर मैं बहुत बार करती हूँ ऐसा, क्योंकि चाय पीनी हो तो गर्मा गर्म चाय पीने में ही मज़ा है। चाय पीनी हो तो गर्मा गर्म चाय पीने में ही मज़ा है। ठंडी तो ये बरसात की बूंदें ही अच्छी लगती है, ठंडी तो ये बरसात की बूंदें ही अच्छी लगती है। और अगर हम फ़ोटो खींचने लगेंगे तो ये चाय तो ठंडी हो जाएगी ना। हाँ, कभी कभी चलता है ऐसा, पर हर बार तो नहीं चला सकते। तो क्यों ना पहले इस गर्मा गर्म चाय को पिया जाए, इस खूबसूरत मोमेंट को जिया जाए, उसके बाद फ़ोटो खींची जाए। जज्बात तो वही रहेंगे ना जो पहले थे।
और फिर उसके बोलने से दिमाग में कुछ यूँ आया था कि कप खाली हो या भरा हुआ, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कप खाली हो या भरा हुआ हो, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल तो उससे जुड़े जज्बातों को लेकर इस कप से भी ज़्यादा भरा हुआ है। दिल उससे जुड़े जज्बातों को लेकर तो इस कप से भी ज़्यादा भरा हुआ है। और फिर उसे आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ यूँ कहना चाहूँगी कि ना ही तलब है हमें उसकी, ना ही वो आदत है हमारी। ना ही तलब है हमें उसकी, ना ही वो आदत है हमारी, और ना ही हर रोज़ की ज़रूरत कि जो ना मिल जाए तो हमें बेचैनी होगी। पर हाँ, जैसे पहले कहा था, इस बरसात के मौसम में एक अलग ही सुकून मिलता है उसे पीने से, जैसे एक अलग ही सुकून मिलता है इस बरसात को छूने से, जैसे एक अलग ही सुकून मिलता है इस बरसात को छूने से। हाँ, पर बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी उससे, सब उसके जाने के इंतज़ार में लगे हुए हैं, पर एक मैं हूँ कि वो अभी गई भी नहीं कि उसके आने के इंतज़ार में हूँ। तो उसके ऊपर कुछ लिखा था कि लोगों को तो तुम्हारे आने से ही परेशानी होती है, लोगों को तो तुम्हारे आने से ही परेशानी होती है, पर मुझे तो तुम्हारे आहट से ही सुकून मिलता है, मुझे तो तुम्हारे आहट से ही सुकून मिलता है। और अंत में जाते जाते उसके बारे में बस इतना कहना चाहूँगी उससे कि अभी तो तुम जा रही हो, अभी तो तुम जा रही हो, पर याद रखना कि यहाँ कोई बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार करता है। तो अगली बार ज़रा जल्दी वापस आना, अगली बार ज़रा जल्दी वापस आना, और आते वक्त हमेशा की तरह ढेर सारी खुशियाँ लेकर आना। बाय। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, then give a big thumbs up and also share this video with your friends and relatives. And if you want to watch my more videos, then don't forget to subscribe my channel. Thank you. See you in next video. Till then, take care and keep smiling.